सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो, अभी आ रही क्या आवाज? सुजल, आवाज आ रही क्या? एक बार बताना। हेलो, मेरे ख्याल से अब साउंड आ रहा होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहां तक हो चुका था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा था। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और एक और dx यहां पर आएगा कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए। तो ये log x वाली टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा? dx। समझ में आया? फिर उसके बाद ये log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स वाली टर्म एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन। यहां से देखो x को अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो x अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, और ये हो गया dx। ये दोनों टर्म, हाँ, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, ये टर्म्स कैंसल आउट हो गए। फिर यहाँ पर log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर क्या बच गया था? एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1, और इधर पे था dx। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 अपॉन 3 एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, और 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? x, और लास्ट में आ जाएगा c। ठीक है, तो फाइनल आंसर होगा log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 9,
और ये वाली टर्म हो जाएगी -x और लास्ट में आ जाएगा +c। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। कितने बच्चों का आ गया था ये आंसर? आ गया था ना पहले? ओके गुड। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 16 स्टार्ट करो। सूरज समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? हटा दो इसको मैं। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ना मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ज्यादा उस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस है, स्पेशली 1 मार्क में, ठीक है? अगर मान लो आपके पास इंटीग्रल ऐसा, इंटीग्रेशन e टू द पावर x अंडर ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x ब्रैकेट क्लोज dx, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c इसके बराबर होगी, ठीक है? आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एज ए प्रॉपर्टी यूज होगा। e टू द पावर x अंडर ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली ये होगी। मैं एक दो एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन e टू द पावर x अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज dx, अगर इस तरह की टर्म है, ठीक है? तो देखो यहां पर ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है, ये वाली टर्म आपके पास क्या है? f ऑफ x, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? f डैश ऑफ x। समझ में आई ये चीज? तो इसका इंटीग्रल का वैल्यू डायरेक्टली क्या होगा इस प्रॉपर्टी से, इस फॉर्मूले से? e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। सबको समझ में है ये कैसे अप्लाई होगा? हाँ, अभी अब मैं एक एक से पूछता हूँ, बताना। इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा? आर्यन ऑनलाइन आ रहे हो? हाँ, जल्दी बता क्या होगा? e टू द पावर x इंटू sec x प्लस c, क्योंकि sec x जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x। समझ में आया? अगर ऐसा इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस log x dx, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? रिया? ओके, गुरलीन? ओके, पीछे विप्लव? वही होगा। आयुषी? सेम होगा। हाँ बता। आंसर होगा e की पावर x log x। क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव ये होता है। अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो आंसर डिफरेंट होगा ना। आपको ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर हुआ सबको ये चीज? आपको ये नहीं देखना है कि पहले कौन सा टर्म लिखा हुआ है। क्लियर? ओके, अगर ऐसा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x माइनस sin x dx, तो बताओ इसका क्या होगा आंसर? e टू द पावर x cos आएगा कि sin आएगा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं। बीच में क्या आना चाहिए? लेकिन प्लस आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin। तो इसलिए cos x आपका f ऑफ x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? e टू द पावर x इंटू cos x प्लस c। समझ में आ गया सबको ये रूल कैसे अप्लाई होगा? ओके, अब किसी को जानना है ये फॉर्मूला कैसे बना? ये देखो इसमें ना क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं। यूजुअली तो ये क्वेश्चन ना 1 मार्क के लिए आता है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी वाला। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ दिया तो आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे करना। यस, प्रूव दैट वाला पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इधर पे देख लो वाला पार्ट भी। I is equals to integral e to the power x under bracket f of x plus f dash of x
और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर क्या हो गया dx। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, दो अलग पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x f डैश ऑफ x dx। क्या किया मैं, सबको क्लियर यहां तक? ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इस वाले पार्ट को। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि दो फंक्शन है, पहला ये दूसरा ये। अब फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, आइलेट के रूल के हिसाब से ई सबसे लास्ट में आता है, तो ऑब्वियसली ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा और एफ ऑफ एक्स जो भी है वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बाय पार्ट्स जब लगेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि एफ ऑफ एक्स इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। क्लियर हुआ? फिर क्या आता है, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब d बाय dx ऑफ f ऑफ x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और यहाँ पर एक और dx। और आखिरी में जो टर्म ये बचा हुआ था, ये वाला टर्म, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x f डैश ऑफ x dx। समझ में आया क्या यहां तक सभी को? अब देखो ये वाला टर्म एज इट इज f ऑफ x और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहेगा, माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन f ऑफ x का डेरिवेटिव, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f डैश ऑफ x से। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x प्लस इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म को भी मैं ऐसे ही अरेंज करके लिख सकता हूँ, f डैश ऑफ x इनटू e टू द पावर x और ये क्या हो जाएगा, dx। समझ में? अब ऑब्जर्व करो, ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर x इनटू f ऑफ x। समझ में आया ये? तो आपको ये डेरिवेशन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज करने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर? जो पहला माइनस इंटीग्रल f डैश x मतलब dx इनटू dx साथ ही dx आएगा। हाँ, यहाँ पर भी dx आएगा। ठीक है, तो मैं हटा दूं फिर इसको, हो गया तो सभी को? ओके, सुजब समझ में आया क्या? यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कुछ बचा है, जल्दी जल्दी नोट करो तो बचा है। जिनका हो गया वो बुक से क्वेश्चन एक बार चेक करो। हटा दो इसको मैं। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बताओ, डायरेक्टली आंसर बताओ क्या आएगा। आंसर होगा e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। क्लियर सबको? क्योंकि f ऑफ x ये है और ये है f डैश ऑफ x, और सीधे हमने वो प्रॉपर्टी लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये कम से कम 3 मार्क्स के लिए आएगा और इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी लगाए करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसकी लेंथ ज्यादा है। बता लो कैसे बनेगा। देखो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले e की पावर x, फिर ये पूरी टर्म को इस तरह से लिखते हैं x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और इधर पे ये आ गया dx। क्लियर ये चीज? और जो प्रॉपर्टी है जो अभी हमने डिस्कस किया है, वो प्रॉपर्टी मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है, e टू द पावर x f ऑफ x, ये होता है। तो हमें अगर ये प्रॉपर्टी लगानी है तो हमें ऐसे दो फंक्शन चाहिए
दो फंक्शन के पेयर चाहिए जो कि डेरिवेटिव पेयर हो, मतलब एक का डेरिवेटिव दूसरा हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही टर्म दिख रही, दो टर्म यहाँ पर नहीं दिख रही। समझ में आई ये चीज? हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 1 + x, तो उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + x लिखेंगे और -1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा dx। ऐसा करने से हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट में ये न्यूमरेटर होगा और दूसरा पार्ट में ये न्यूमरेटर होगा, और डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा। तो देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख के बताता हूं। ऐसा होगा 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, फिर -1/1 + x का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ जाएगा dx। क्या ये समझ में आया सभी को क्या किया हमने? अब ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का रीजन आपको अगले स्टेप में क्लियर होगा। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म और यहां से एक सेम टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, और अब आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन e⁻x 1/1 + x, और यहां पर हो जाएगा माइनस की जगह मैं प्लस कर देता हूं, और इसको -1/1 + x का होल स्क्वायर ऐसा लिख देता हूं, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? मैंने क्या किया यहाँ पर? अब देखो यहां पर अगर मान लो मैं इस वाले पार्ट को f(x) कंसीडर करता हूं, इसको f(x) लेता हूं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? यहां पर मैं लिख देता हूं f(x) = 1/1 + x। अब ऐसे टर्म का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव बोल रहा हूं ना, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 + x की पावर क्या हो जाएगा, ये -1। अब f'(x) निकालेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 1 + x की पावर में क्या आ जाएगा, -2। समझ में है? अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं इसको वापस से फिर फ्रैक्शन में लिखूं, ये -2 को अगर +2 बनाना है तो उसको कहां पर भेजना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में। तो 1 + x की पावर क्या हो जाएगा, ये 2। समझ में है? और ये f'(x) मिला, मतलब कि आपको ये वाला टर्म यहाँ पर मिल रहा है। अब देखो ये कैसे क्लियर होता है, देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर x² है तो उसका डेरिवेटिव जो आएगा उसमें x की पावर क्या आएगी 1। अगर x³ है उसका डेरिवेटिव देखेंगे तो x की पावर क्या आएगी 2। x की पावर 100 है तो उसके डेरिवेटिव में x की पावर क्या आएगी 99। तो अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो उसके डेरिवेटिव एक कम हो जाता है। लेकिन अगर मान लो 1/x² है, उसका जब डेरिवेटिव निकालोगे ना तो उसके डिनोमिनेटर में x की पावर 3 आएगी, उसका डेरिवेटिव का पावर बढ़ जाता है। समझ में? कब? जब उसके डिनोमिनेटर में वाली टर्म हो, x वाली टर्म। क्लियर हुआ ये लॉजिक? तो आप उससे वो चीज जज कर पाओगे। अब बताओ फाइनल आंसर क्या होगा? e⁻x / 1 + x + c, दैट्स इट। ये फाइनल आंसर e⁻x हो गया, और ये क्या है आपका f(x), दोनों मल्टीप्लाई होता है, और उसके बाद +c कॉन्स्टेंट है। सबको क्लियर? ये पक्का बताओ एकदम, मैं पूछूंगा ना आगे जाके फिर कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, हटा दो इसको। मैं ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 मार्क्स ले आएगा, जिसमें आप डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, मतलब आपको इंटीग्रेशन में आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के इंटीग्रेशन देखे, बाय पार्ट्स देखा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा। तो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे किसमें क्या लगाए, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिख रहा है और उसके साथ में कोई दूसरा फंक्शन है अदर देन एक्सपोनेंशियल, तो हमेशा ये वाला मेथड सबसे पहले स्टेज पे ट्राई करोगे। मतलब जैसे आइलैंड का एक प्रेफरेंस है ना, सबसे पहले कौन सा मेथड आप सेलेक्ट करोगे, वैसे इंटीग्रल में कौन सा रूल सबसे पहले लगेगा उसका भी एक प्रेफरेंस हम फॉलो करेंगे। लेकिन जब सब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसको डिस्कस करूंगा। ओके, सो आते हैं इसमें, I = इंटीग्रल e⁻x, और यहां पर ये हो गया 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos x, और इधर पे आ जाएगा dx। ओके,
तो ऑब्वियसली अभी हम जिस टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी का मेथड या उसी का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो वो फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए। तो ए टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दो टर्म्स दिख रही है, एक टर्म नहीं है, मतलब सॉरी एक टर्म दिख रही है, दो टर्म नहीं है। दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्म में हमको इसको ब्रेक करना है। क्लियर? दो अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए हमको पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉस एक्स पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितने लोगों को पता है 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला? एक बार सब हाथ उठाओ जिनको पता है। ये बहुत खराब है। हाँ क्या है रिया? आयुषी 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। और ये अनंत क्यों याद नहीं है? मैं पहले भी बता चुका हूं 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स 500 बार यूज होगा पूरे 12th में, फिर भी याद नहीं रखते हो तुम लोग, और कर चुके हैं कम से कम 100-200 बार। 1 प्लस कॉस एक्स, एक मिनट है ये माइनस लिखना चाहिए। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब अगर जिसको याद नहीं रहा और ये आया ना, मैं पनिशमेंट दूंगा, बता दो। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेज में हम क्या करेंगे, e टू द पावर x, डिनोमिनेटर को हम क्या बना देंगे, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, और इधर पे ये आ गया dx। क्लियर? अभी यहाँ पर एंगल में देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को, x बाय 2 दिख रहा है। मतलब न्यूमरेटर में भी एंगल क्या होना चाहिए, x बाय 2, हाफ एंगल होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो साइन एक्स है इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, डबल एंगल से हाफ एंगल बना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। यहां तक समझ में आया क्या सभी को? ओके। अब इसके बाद इंटीग्रेशन e टू द पावर x। अब क्या करेंगे, पार्ट देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो फर्स्ट जो पार्ट बनेगा उसका न्यूमरेटर क्या रहेगा, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। और जो सेकेंड वाला टर्म बनेगा वो क्या देगा, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आ गया dx। ये पार्ट सबको क्लियर? हमने क्या किया, उन्नति बताओ क्या किया? 1 अपॉन डिनोमिनेटर प्लस दिस टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर ना सबको? हाँ, अभी इसके बाद अगला स्टेप बताना, e टू द पावर x अंडर ब्रैकेट। ये वाले पार्ट को बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2। समझ में आया? 1 अपॉन कॉस sec होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा, और x बाय 2 है इसलिए x बाय 2। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है वो बताओ, सिंप्लीफाई करके 10x बाय 2, क्योंकि 2 और 2 कट गया, एक कॉस नीचे से एक कॉस ऊपर से कट गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो ये क्या बन जाएगा, tan x बाय 2 ये बन जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा, dx। ये समझ में आ गया सभी को? अब tan और sec स्क्वायर डेरिवेटिव पेयर है ना, किसका डेरिवेटिव कौन सा होता है? tan x बाय 2 का क्या होता है, sec स्क्वायर x बाय 2। चेन रूल से x बाय 2 का क्या आ जाता है, 1/2। समझ में आएगी सबको? सो फाइनल आंसर बताओ क्या होगा, e की पावर x tan x by 2 plus c। That's it. Clear? By using this property. Adopts को मैं कौन घंटी बजा रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। मेरे ख्याल से इसको देख के तुम लोग आंसर बता सकते। e टू द पावर x बाय x प्लस c। समझ गए ना? क्योंकि
1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। क्लियर ये? तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना आंसर। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन का अप्रोच आप लोग मेरे ख्याल से बता सकते हो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक मिनट, आशु, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e की पावर x और ये x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब और इधर पे क्या आ जाएगा ये dx। हाँ, ये पहला स्टेप तो ठीक है, अरेंज किया। अब आगे बता, क्या बता e टू दी पावर x। हाँ बताओ, इसके बाद क्या करेंगे? नहीं होगा भाई, आइडेंटिटी आता है तो लगा दो, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हमको ये देखना है कि हम कैसे वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x इनटू f ऑफ x। तो उसके लिए हमको फंक्शन को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, जिसमें पहले का डेरिवेटिव दूसरा। हाँ, तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 दिख रहा है ना, ऊपर वाले में भी क्या आना चाहिए? x माइनस 1। तो किस में ब्रेक करेंगे उसको? x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, अब इसके बाद सेपरेट करेंगे टर्म्स को। सो इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब और इधर पे हो जाएगा dx। क्लियर सबको यहां तक? फिर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अंडर ब्रैकेट, ये वाला टर्म क्या होगा? ये वाली टर्म कटेगी और यहां पर क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख देता हूं माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब और इधर पे आ जाएगा dx। अब एक बार चेक करके देखो कि अगर हम इसको f ऑफ x लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमको ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चेक कर। ठीक है, क्या आएगा फाइनल आंसर? e टू द पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। क्लियर सबको ये? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ साइन है, तो उसको क्या दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, ठीक है? तो और बाय पार्ट से ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ सारे बच्चे।
नहीं बना? I is equals to integration e to the power 2x into sin x dx. हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पर बताओ? बाय पार्ट्स लगाया। फर्स्ट फंक्शन किसको लिया? साइन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। अब फॉर्मूले में क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन मतलब कि साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx और यहाँ पर एक और dx। ये पूरा स्टेप परफॉर्म किया। हाँ। फिर उसके बाद ये हो गया sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या आया बताओ? e टू द पावर 2x अपॉन 2, ऐसे ही हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। फिर उसके बाद e टू द पावर 2x का इंटीग्रल e टू द पावर 2x अपॉन 2 और इधर पे क्या आ गया? dx। यहां तक आया सभी का। फिर इसके बाद ये sin x e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 को निकाला बाहर और इधर पे क्या बच गया? e टू द पावर 2x इंटू cos x और ये हो गया dx। यहां तक क्लियर सबको? हाँ बता, क्या डाउट है? ये वाला जो था ना उसको मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, ओके। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे। किसमें? इस वाले पार्ट में फिर से बाय पार्ट। किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे बताओ? फर्स्ट फंक्शन cos x को लेंगे और सेकंड फंक्शन e टू द पावर 2x को लेंगे। अब ये पूरी टर्म एज इट इज माइनस 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी ना। अब यहाँ फिर से बाय पार्ट्स लगा तो फर्स्ट फंक्शन, ध्यान देना नहीं तो छूट जाएगा, गलत हो जाएगा, बात मत करा। cos x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब यहाँ पर क्या आ गया? cos x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x और ये हो गया dx और एक और dx यहाँ पर आया। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? बाय पार्ट्स जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज होगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज, ओके। अब इसके बाद टर्म्स को मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। sin x e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट, बताते जाओ क्या होगा? ये cos x e टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x e टू द पावर 2x का इंटीग्रल e टू द पावर 2x अपॉन 2 और इधर पे क्या आ जाएगा? dx। क्या ये समझ में आया? अब इसके बाद ध्यान से समझना, sin x e टू द पावर 2x, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, इंटीग्रल तो चलते जा रहा है। तो क्या करेंगे देखो, माइनस 1 अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट cos x e टू द पावर x e टू द पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। यहाँ दो काम कर रहा हूँ, पहला तो ये माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ इधर और ये 2 को भी बाहर निकाल रहा हूँ, तो बाहर में क्या बच जाएगा? प्लस 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन में क्या बच गया? e टू द पावर 2x इंटू साइन x और इधर पे क्या बच गया? dx और ये ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आया सभी को? अब एक चीज ध्यान देना, हमेशा से मैंने एक हैबिट बनाने के लिए बोली थी तुम लोगों को, जब भी इंटीग्रल सॉल्व करो तो क्या लेके सॉल्व करना? हमेशा आई लेके, क्योंकि अब उसका यूज तुमको समझ में आएगा। क्योंकि ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल है? आई के। तो हम ये वाली वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे? आई से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया सभी को? ये आया कि नहीं आया समझ में?
क्वेश्चन से रिप्लेस नहीं करे, हमको आई निकालना है, ठीक है। और फिर से वाली टर्म आ रही तो हमने उसको I और I cancel कर देंगे। अभी ये कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ अकेला आई है, लेकिन इस आई से 1/2 मल्टीप्लाइड है और एक और 1/2 बाहर में मल्टीप्लाइड है। क्यों minus? हाँ, वो जब मल्टीप्लाई होगा तो कुछ और टर्म बनेगा ना, कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे जो भी एडिशन सब्सट्रैक्ट। फिलहाल समझ में आया ना वो लॉजिक? ओके, इसके बाद अब आगे सॉल्व करते हैं। ओके, सो I इज इक्वल्स टू, ये हो गया sin x e टू दी पावर 2x अपॉन 2। ये कितना होगा? ब्रैकेट ओपन होगा तो -1/4 cos x e टू दी पावर 2x, यही हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस 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 और प्लस, मतलब क्या हो जाएगा? -1/4, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? इनटू आई। क्या ये समझ में आया सभी को? यस और नो? एक बार कंफर्म करो। क्लियर ना? यस, अच्छा समझ गए। फिर उसके बाद भेज देंगे ये वाली टर्म को हम उधर भेज देंगे। और फिर ये जो इसका मतलब इनफैक्ट क्या हुआ? इसका मतलब हुआ -i/4, ये हुआ। और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +i/4। तो ये हो गया +i/4। और राइट साइड से कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकलेगा बताओ? e टू दी पावर 2x अपॉन 2, ये कॉमन निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा? sin x -1/2, और यहाँ क्या बच जाएगा? cos x। क्या ये समझ में आया सभी को? अब i प्लस i/4 कितना बनेगा? 5i/4 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? e टू दी पावर 2x अंडर अपॉन 2, और ये हो जाएगा sin x -1/2 cos x, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करोगे? ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा i, और ये हो जाएगा 4e की पावर 2x अपॉन 5 अपॉन 10 हो जाएगा ना? यस, अपॉन में हो जाएगा 10, और फिर उसके बाद sin x -1/2 cos x। क्लियर? अब जो भी सिंप्लीफाई करना है कर लो, जैसे 2 2s और 2 5s, फिर ये 2 को अंदर भेज दो, तो वाला 2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x अपॉन 5। वो 2 अंदर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2 sin x, और दूसरे वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा तो माइनस क्या बन जाएगा? cos x, और लास्ट में आ जाएगा प्लस c। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। सबको समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन बताओ एक बार, क्या है आंसर? बनेगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हाँ 5 नंबर में आ सकता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आया नहीं है जिसमें लूप, एक्चुअली ये लूप बन जाता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक खत्म नहीं होता इंटीग्रल। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिपीटेडली अप्लाई। ठीक है, सो हटा दो इसको मैं। यस सर, पता नहीं होता है कि कहां तक लिखना है, वो सर बताएं कि जहां पे आगे 12। एक मिनट, उसके क्वेश्चन का आंसर दे दो। देखो, पहली चीज तो इंटीग्रल हट जाना चाहिए, इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो हट जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज हमको क्या निकालना है? आई निकालना है, तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने जब फर्स्ट फेज में किया तो इंटीग्रेशन नहीं हटा था, है ना, और ये जो टर्म आ रही थी वो आई के इक्वल भी नहीं थी, क्योंकि e टू दी पावर 2x और यहाँ पर क्या था? cos x। जब हमने फिर से लगाया तो फिर भी इंटीग्रल नहीं हटा, लेकिन ये वाली वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आई से, जिससे वो इंटीग्रल का सिंबल हट जाएगा। और फाइनली जो हमको आई निकालना है तो आई के टर्म्स में हमने उसको शिफ्ट कर दिया। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंटीग्रल हटाना, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना। हाँ, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो।
ऐसे करते हाँ नोट किया सबने क्वेश्चन? तो बताओ सबसे फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा? वेरी गुड। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? tan थीटा। ठीक है, x की वैल्यू tan थीटा पुट करोगे तो ये जो साइन इनवर्स है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। ये पूरा क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है। और मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी ये वाले अप्लाई किए थे, आपको बताया था। तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा और क्या बच जाएगा? 2 थीटा। क्या ये क्लियर हुआ? अभी इंटीग्रेशन बचा है ना पूरा, यहाँ तक क्लियर हुआ? ये मैंने बस ये बताया सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। ओके, सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन हमने x की जगह पे क्या पुट किया था? tan थीटा, है ना, ये हमने पुट किया था। और उसके बाद हमको इस पूरे की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली? 2 थीटा। तो मैं डायरेक्टली इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ? 2 थीटा। ये समझ में आया सबको? और अब ये देखते हैं कि यहाँ पर dx बचा है ना, तो dx की वैल्यू भी हमको चाहिए। तो dx की वैल्यू किसके टर्म्स में चाहिए? d थीटा के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? dx का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाय dx। समझ में आया? नहीं आया क्या समझ में? अब ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। क्लियर हुआ सबको ये? तो इसका मतलब ये है कि dx की जगह ये आएगा। तो ये जो dx है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ये 2 थीटा हो गया, और dx को रिप्लेस कर देता हूँ इस टर्म से sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। एक बार चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो। x की जगह पे tan थीटा इस तरह से पुट आउट किया और पूरी वैल्यू सिंपलीफाई करके 2 थीटा आ गई। dx की जगह पे हमने d थीटा वाली टर्म लिखी जो कि आया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। हाँ, अब देखते हैं किसको फर्स्ट लेना है और किसको सेकंड लेना है। नहीं, d थीटा है ना, d थीटा है मतलब वो वेरिएबल इसीलिए d थीटा है। ठीक है, आप ये करो 2 को बाहर निकाल लो तो 2 इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ILATE। थीटा जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा हमारा क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। अब इसमें लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन d बाय d थीटा ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां एक और d थीटा। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, मेरे ख्याल से सबकी अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, विप्लव बता मुझे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव तो हो गया 1 सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा और d थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब ये हो गया 2 अंडर ब्रैकेट थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा। कितने लोगों को इसका इंटीग्रेशन पता है? हाथ उठाना।
हाँ लॉग लॉग बोलना बंद करो, बताओ। और कोई इधर पीछे तुम लोग क्या पीछे वाले जो है वो कुछ आंसर बता। गुलीम बता। गलत। हाँ धनराज बता। हाँ log sec x प्लस c या log sec थीटा प्लस c, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन होगा log sec थीटा। अच्छा अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं भी सेक में ही रखता हूँ यार, सेक वाला याद रखो, सेक वाला ज्यादातर यूज होता है ना। प्लस सी, ठीक है यहाँ तक क्लियर। आगे आंसर एक चीज बची है ना, थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो हाँ, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x, और टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली क्या पुट करना है, x पुट करना है। लेकिन सेक थीटा की वैल्यू क्या पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा भी तो आ रहा है ना। तो बताओ क्या होता है, सेक थीटा होता है रूट ओवर 1 minus tan square theta 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें आपको पुट करनी है, एक तो थीटा की जगह पे ये, टेन थीटा की जगह पे ये, सेक थीटा की जगह पे ये, तब आपको मिलेगा फाइनल आंसर। तो क्या आ जाएगा, ये 2 अंडर ब्रैकेट थीटा की जगह पे क्या आएगा, tan इनवर्स x, और इसकी जगह पे ये, तो इसको मैं लिख देता हूं x tan इनवर्स x माइनस लॉग मॉड रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा प्लस c। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। समझ में आया सभी को। ये हटा दो इस क्वेश्चन को। फिर मैं सर अगर वो सेक को कॉस्ट में बदल देना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कन्वर्शन करने, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ अब तो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, फटाफट बना दो। बताओ जल्दी से। आशु बता देगा, चल जल्दी बता। ऑप्शन नहीं है मान लो, चलो ऑप्शन नहीं सर वो करेंगे ना सर, x की पावर 5 आ जाएगा और x की पावर वो 6/6। हाँ सर वो e की पावर x। अरे बातें नहीं, पीछे अभिनव और एकलव्य कैसे करेंगे बताओ इसको। सर ये x की पावर क्यों नीचे आ जाएगा, गलत जवाब। कुछ तो होता है, प्रॉपर्टी है ना सर आपके पास। नहीं टी वगैरह कुछ नहीं है, सर हाँ x क्यूब प्लस c है ना। ऑप्शन नहीं, इधर पे ध्यान दो। कोई नहीं बता रहा है ना। सर वो नीचे आ जाएगा। एक मिनट पहले शांत रहो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने जाओगे हालत खराब हो जाएगी, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। डायरेक्टली अगर करने जाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई तो जरूर होगा, लेकिन उसके पहले एक सिंप्लीफिकेशन चाहिए। एक्स क्यूब को लेंगे टी, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx। इसके बाद x स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन 3। समझ में आया। तो ये x स्क्वायर और ये dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt अपॉन 3 से। तो इंटीग्रेशन e की पावर में क्या आ जाएगा, t, और इधर पे ये क्या आ जाएगा, dt अपॉन 3। समझ में आया ये चीज, ठीक है। फिर 1/3 बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, x क्यूब, e की पावर x क्यूब प्लस c। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर।
ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए। क्लियर सबको ये? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है। हाँ, वो तो अपना एंटिटी है। हाँ, जो मैं बोल रहा था ना, इस टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कौन सा? e टू द पावर x वाला। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसको इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन e टू द पावर x, अंदर में बनेगा sec x प्लस sec x इंटू tan x। ऐसा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में पूछ लिया था। ठीक है, तो sec x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी डायरेक्टली और आंसर क्या आ जाएगा? e टू द पावर x इंटू sec x। तो कौन सा ऑप्शन? बी। ऑप्शन बी। क्लियर सबको यहाँ तक? ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनाइट इंटीग्रल्स, लिमिट वाला। अच्छा, एक और एक्सरसाइज बचा है क्या? 7.7 छोटा सा एक्सरसाइज है, वो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक क्लास भी नहीं, आधी क्लास में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।